आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जनहित खबर के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस दौरान आपको याद होगा भारत में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था। हमने अपने कई कार्यक्रम में यह भी कहा है कि यह उन आंदोलनों से भी बड़ा है जो अंग्रेजों के समय में किया जा रहा था। अंग्रेजों के समय पर जो एक समस्या थी वह पूरे भारत के ऊपर समस्या थी। जो गाज गिर रही थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ओबीसी एससी एसटी सबके ऊपर एक गाज गिरने वाली थी। लेकिन नागरिकता संशोधन जैसा कानून जब बनाया जाता है तो वहां पर एक समूह को एक धर्म को निशाना बनाया जाता है जिसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन होने लगता है। और यह प्रदर्शन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह जाता है बल्कि पूरे भारत भर में इस तरह के प्रदर्शन होने लगते हैं। इन लोगों को देशद्रोही भी कहा जाता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह जिस तरह अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों को उग्रवादी देशद्रोही आतंकवादी के नाम से परिभाषित किया जाता था। यही शाहीन बाग के साथ हो रहा था। शाहीन बाग की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, अभी कोई मुद्दा भी नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं कि एक नागरिकता संशोधन कानून अब नेपाल में भी आरंभ होने वाला है। अब वहां भी एक संशोधन कानून आएगा, वहां भी कुछ नियम सामने आएंगे। वह नियम अब किसको लेकर है, यह सोचने वाली बात है। यह नियम अब भारत को लेकर है। जिस तरह आपने देखा होगा कि रोटी और बेटी की बात की जा रही थी नेपाल और भारत के बीच, और यह भी बिल्कुल देखने में आता है कि नेपाल और भारत में जो निकटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र हैं, राज्य हैं, यहाँ पर शादी ब्याह भी आपस में होते हैं। ये एक राज्य की तरह ही एक देश की तरह ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। तो अब नेपाल जो नागरिकता संशोधन कानून पेश करने वाला है उसमें यह है, यदि भारत की कोई स्त्री नेपाली पुरुष के साथ ब्याह करती है, शादी करती है, तो वह नेपाल में सेटल हो सकती है, रह सकती है, शादी को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको काफ़ी अधिकार भी मिलेंगे, लेकिन जो संपूर्ण अधिकार होते हैं एक देश के भीतर, हो सकता है उसमें मताधिकार भी शामिल हो, तो वह 7 वर्ष बाद ही उस स्त्री को प्राप्त होगा जो भारतीय होगी। क्योंकि नेपाल में जो शादी ब्याह का रिश्ता चल रहा है वह भारत के साथ ही चलता है, जो उसके निकटवर्ती राज्य हैं। तो यह अब एक नियम लागू होने वाला है। इसके खिलाफ जरूर कहीं ना कहीं विरोध होगा, रोष भी उत्पन्न होगा उन महिलाओं को जो नेपाल की नागरिकता लेना चाहती हैं, भले उन्हें एक अधूरी नागरिकता मिले, उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक रोष होगा। और यही अब एक मुद्दा है पुरुष को लेकर भी। कम से कम यदि कोई भारतीय पुरुष नेपाल की लड़की से स्त्री से शादी करता है, वह नेपाल में जाकर सेटल होना चाहता है, तो उसे भी करीब 10 वर्ष या इससे ऊपर का समय नेपाल में बिताना होगा सरकार के सामने। वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उसमें शामिल रहना होगा, तब जाकर उसे नेपाल की संपूर्ण नागरिकता मिलेगी। तो यहां पर यह नहीं है कि यह बदलाव क्यों किया जा रहा है, तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन यह कारण पहले उठकर कभी नहीं आए। नेपाल और भारत के बीच किसी प्रकार का वीजा पासपोर्ट भी नहीं लगता है, आवाजाही होती रहती है जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं। लेकिन अब नेपाल के कदम लगातार सख्त हो रहे हैं। जब से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने मानचित्र में दिखाया है नेपाल ने, और लगातार यह भी कहा जा रहा था भारतीय मीडिया के द्वारा कि चीन की गोद में बैठकर यह कार्य हो रहा है, लेकिन हमने नेपाल को किसी प्रकार का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नेपाल लगातार हमारे ऊपर आक्रामक कार्रवाई करता जा रहा है। तो नेपाल जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित एक बिल पेश करने वाला है, और नेपाल में स्त्री एवं पुरुष जो भारत से संबंध रखते हैं, दोनों को किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में अब भारतीय सरकार क्या करेगी? क्या यहां रहने वाले नेपाली जो काम करते हैं उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कानून लाया जाएगा, किसी प्रकार की सख्ती बरती जाएगी, या भारत सरकार लगातार बैकफुट पर जाती रहेगी जैसा कि अभी तक लगातार देखा जा रहा है? इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमसे ज्यादा आपकी राय महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।